राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेटिव लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा सदस्य प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 वाला मोतीलाल नेहरू जो है प्रार्थना सभा से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों दिए गए नाम प्रार्थना सभा से संबंधित हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किंग इन काउंसिलिंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया। तो वो कौन सा स्थान था? तो वो था कलकत्ता। कलकत्ता पे सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ग के हितों की देखभाल के लिए की गई थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदार वर्ग के हितों की देखभाल के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कर का भुगतान करने का दायित्व और वास्तविक बोझ दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। तो वो कर है वस्तु एवं सेवा कर। इसका दायित्व और वास्तविक बोझ दो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये भी आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में देखा गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना मार्च 1956 में समाप्त हुई। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चनों को लगाना है। अगर आपने पहले से जीएस जीके पढ़ रखी है तो आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट के तौर पे इस वीडियो को देखना है ताकि आपको आइडिया लग सके आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक भी जरूर कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो गलत कथन है वो है 4 वाला, उत्तरी मैदानी भाग में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम तक वर्षा में वृद्धि होती है। ये वाला कथन यहाँ पर गलत है। 4 वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, मुख्य नहर जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि डैश बनाती है। तो वो क्या बनाती है? तो वो कमान क्षेत्र बनाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है। तो वर्तमान में पृथ्वी की आयु 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एल्डिहाइड समूह का रासायनिक सूत्र CHO है। ऑप्शन 4 वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर जो समांगी मिश्रण है वो है विलयन, खारा जल, पीतल। ये समांगी मिश्रण है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के भौगोलिक प्रभावों के अंतर्गत सामूहिकृत नहीं किया जा सकता है। तो वो है एप्लांचियन पर्वत। एप्लांचियन पर्वत को भारत के भौगोलिक प्रभावों के अंतर्गत समूहीकृत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु डैश और उससे अधिक है और किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तो वो क्या है? तो वो 7 वर्ष की आयु है या इससे अधिक है और वो किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है तो वो एक तरीके से पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है दक्कन के पठार की काली मृदा में निम्नलिखित में से किस खनिज की न्यूनता है? तो किस खनिज की न्यूनता है? तो वो है फास्फोरस की। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो प्रमुख जूट उत्पादक हैं वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। ये प्रमुख राज्य हैं जो जूट उत्पादन में सबसे आगे हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी की आत्मकथा है? तो आंद्रे अगासी की आत्मकथा ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी आत्मकथा है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं? तो क्रिकेट के एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है विश्व भारोत्तोलक महासंघ द्वारा लंदन यूनाइटेड किंगडम में पहली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो पहली भारोत्तोलन चैंपियनशिप मार्च 1891 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की? तो वो राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा ने 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी की। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। फुटबॉल में जब कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को किक दी जाती है। किक किसे कहते हैं? तो किक फ्री किक को कहते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। अगर फुटबॉल में कोई खिलाड़ी फाउल करता है तो विपक्षी खिलाड़ी को जो किक दी जाती है उसे हम फ्री किक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक सूची से हटा दिया गया था। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी देख लिया जाता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मार्क कर लेना। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है? तो भारत के संविधान की अनुसूची 10 के अंदर दल बदल के आधार पर विधायक को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म ऋण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो वर्ष 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूक्ष्म ऋण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आरपीएफ के अंदर ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है आरपीएफ या सीपीओ की भी तैयारी कर रहे हो तब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन नोट डाउन भी कर लेना ताकि आप रिवीजन भी कर सकें। और हम इसी प्रकार के और भी वीडियो लेके आते रहते हैं, तो ध्यान रखना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन वीडियो से, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखनी है। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ये बताता है कि जो आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो वो है अनुच्छेद 4। हमें ये बताता है कि जो नीतियां हैं आरक्षण संबंधित वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 23 जो है जबरन श्रम पर रोक लगाता है। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, मंदिरों और उनके राज्यों के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको मंदिर और राज्यों के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा संयोजन सही है आपको चयन करना है? तो ऑप्शन सेकंड वाला जो संयोजन एकदम बढ़िया लिखा गया है, सही लिखा गया है, कामाख्या मंदिर जो असम में है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक हैं जो निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो वो सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, विष्णु रभा पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध डैश नृत्य प्रतिपादक कुमारी लटजोमन एवं पिसौक देवी को दिया गया। तो वो है प्रसिद्ध मणिपुरी की। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की? तो यह है गुरु विपिन सिंह ने। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चपचार कूट नृत्य मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? तो चपचार कूट नृत्य मुख्य रूप से मिजोरम में मनाया जाता है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो कुचिपुड़ी की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 31 है, अचार अधिक समय तक क्यों टिकता है? ये क्वेश्चन काफी बारी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि अचार अधिक समय तक क्यों टिकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अचार की उच्च लवण सांद्रता में जीवाणु और कवक कोशिकाएं द्रव्यकुंचित हो जाती हैं, तो इसलिए अचार जो है अधिक समय तक टिकता है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 32 है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस वर्णक की पहचान कीजिए जो रक्त को उसका रंग प्रदान करता है। तो रक्त को उसका रंग कौन प्रदान करता है? हीमोग्लोबिन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। हीमोग्लोबिन वो वर्णक है जो रक्त को उसका रंग प्रदान करता है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुकर पुरस्कार विजेता किरण देसाई द्वारा लिखी गई है? तो वो पुस्तक है हानि की विरासत। ये पुस्तक जो है किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो यहाँ पे जो सही मिलान नहीं है वो है घरीता डायन, ये जो है यहाँ पे सही मिलान नहीं है। ऑप्शन फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 35 है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के बारे में बढ़ती प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने टॉप 35 जीएस और जीके से इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन देखे हैं। तो ध्यानपूर्वक आपको ये पूरी वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चनों को लगाना है और क्वेश्चनों को नोट डाउन भी करना है ताकि आप ठीक तरीके से रिवीजन कर सकें
और आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम हैं उसके अंदर आप ठीक तरीके से परफॉर्म करते हुए इस बार ही आप अपना सिलेक्शन पक्का करें। ठीक है, इसी प्रकार के हम और भी वीडियो लेके आते रहते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।